9 नवंबर को जो सिविल डिस्प्यूट के मुकदमे का फैसला दिया था, जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, अंग्रेजी में कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इट इज एन एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि ये कैलकुलेटेड एक्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग अ पब्लिक प्लेस ऑफ वर्शिप। अब मैं ये समझने से खासिर हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि एग्रेरियस वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ, तो क्या कोई जादू से मस्जिद को शहीद कर दिया गया था 6 दिसंबर को? क्या कोई जादू से वहां पर 28 और 29 दिसंबर की रात 49 में मूर्तियां रखी गई थी? क्या कोई जादू से उसके ताले खोले गए थे जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे? इसीलिए मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बरखिलाफ आज ये जजमेंट आया है। और ये मैं कहने पर मजबूर हूं कि वायलेंस पेज फॉर यू पॉलिटिकली। अगर आप वायलेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप अंदाजा लगाइए कि अडवाणी की रथ यात्रा जहां कहीं भी भारत में गई, वहां पर खूनरेजी हुई, मासूम लोगों का कत्ल हुआ, जायदादें जलाई गईं, खानदान उजड़ गए, बर्बाद हुए। और आज ये फैसला आता है सीबीआई कोर्ट का, जिसमें कहते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस नहीं था। तो हम ये जानना चाहते हैं कि भाई साहब, ये कितने दिन, कितने महीने लगेंगे प्रिपरेशन के लिए ताकि वो स्पॉन्टेनियस ना हो? आप बताइए ना, कितने दिन, कितने महीने लगेंगे स्पॉन्टेनियस ना हो? क्या ये बात सच नहीं है कि उमा भारती ने कहा था कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो? क्या दुनिया ने नहीं देखा कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हो रही थी तो मिठाइयां बांटे जा रहे थे? अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, ये सब लोग तो मिठाई खा रहे थे, खुशियां मना रहे थे। कैसा ये फैसले पे आज आ जाती आप? आखिर पैगाम क्या देना चाह रहे आप? पैगाम क्या देना चाह रहे? पैगाम यही मिल रहा है कि वायलेंस पेज, मास वायलेंस पेज। आप अंदाजा लगाइए कि 1950 से अब तक इस मसले में मुसलमानों को इंसाफ नहीं हुआ, और आज ये फैसला आता है 28 साल के बाद। हम आज भी कह रहे हैं, अगर ये मस्जिद नहीं शहीद होती तो क्या 9 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता था? सारी दुनिया ने देखा कि जो लोग मस्साम में खड़े होकर स्पीचेस दे रहे थे, लोगों को उकसा रहे थे, उनकी मौजूदगी में क्या यह बात सच नहीं है कि सीबीआई की चार्जशीट में एक विटनेस ने कहा कि कल्याण सिंह, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, ने कहा कि रोक कंस्ट्रक्शन पर है, डिस्ट्रक्शन पर नहीं है? वो भी आप नहीं मानेंगे उसको? क्या सीबीआई की चार्जशीट में यह नहीं कहा गया था कि 5 दिसंबर की रात अडवाणी ने विनय कटियार के घर में साजिश रचाई? क्या यह बात सच नहीं है कि अडवाणी ने कल्याण सिंह को कहा कि उस वक्त तक आप रिजाइन मत करिए जब तक कि मस्जिद डेमोलिश नहीं हो जाती, ताकि गवर्नमेंट का डिसमिसल ना हो? क्या बीजेपी की सरकार उस वक्त की जाकर सुप्रीम कोर्ट को वादा नहीं किया था कि हम मस्जिद को बचाएंगे? यह फैसला, मुझे कहना पड़ेगा कि यह जजमेंट satisfies the collective consciousness of Hindutva and its followers and its ideology. ये जजमेंट का यही है। किसने तोड़ा फिर मस्जिद? फिर हम पूछना चाहते हैं, जब 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद शहीद हुई थी, उस वक्त मैंने अपने आप को एक हेल्पलेस महसूस किया। मैंने अपने आप को अपने लिए एक ह्यूमिलिएशन समझा कि मैं एक शर्म महसूस हुई कि मैं अपनी मस्जिद को बचा नहीं सक रहा हूं, और आज आप ऐसा फैसला देते हैं। तो फिर आखिर इतना सब जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसा क्या हुआ? एक और बात आपको समझने की जरूरत है
کہ اڈوانی کو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا گیا بی جے پی گورنمنٹ طرف سے، ایکیوزڈ ہیں. تبھی ہم نے کہا تھا کہ دیکھو، میں پریس کانفرنس کر کہا تھا کہ اڈوانی کو یہ ہائیسٹ سویلین ایوارڈ دیا جا رہا ہے. آج اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں. اما بھارتی، اچھا آپ ایک اور کا نام لے لیجئے، ہندوستان ٹائمز میں آیا کہ بھگوان گوئل کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے، کورٹ کے باہر فیصلہ دینے سے پہلے کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے کہ ہاں میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میں نے ڈیمولیشن میں حصہ لیا. وہ بی جے پی میں اس وقت کا نارتھ انڈیا کا شیو سینا کا چیف تھا. کورٹ کے باہر کہہ رہا ہے اور کورٹ میں جا کر کورٹ بری کر دیتا ہے ان لوگوں کو. تو یہ میرے لیے بحیثیت ایک بھارت کے مسلمان کے لیے، جو میں 6 دسمبر 1992 کو جو مجھے ایک ہیوملیشن اور بے بسی جو میں محسوس کیا تھا، آج میں وہی محسوس کر رہا ہوں. انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں، انصاف نہیں ہوا اس مسئلے میں. جن لوگوں کے اشارے پر، جن لوگوں کی موجودگی میں، جن کے تقاریر کے جملوں پر یہ وائلنس، تشدد ہوا، کرمنل ایکٹ جس کو سپریم کورٹ نے کہا، آج وہ پورے کے پورے بری ہو گئے. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ سی بی آئی اپنی انڈیپینڈنس کو برقرار رکھنے کے لیے اپیل کرے گا یا نہیں کرے گا. اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر اپیل کریں گے تو کتنا ٹائم لگے گا اپیل کی سنوائی کے لیے. مگر اپیل کرنا چاہیے. یہ ناانصافی پر مبنی ہے، بالکل ناانصافی پر مبنی ہے. جس کو کوئی بھی صحیح سوچنے والا بھارت کا شہری اس کو سوال کرے گا کہ بھئی یہ کیا انصاف ہو رہا ہے؟ کیا یہ انصاف ہوا؟ ہرگز انصاف نہیں ہوا. ساری دنیا جانتی ہے، سب جانتے ہیں